अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाई जाने वाली इस कशीदगी में इस बात के अब बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं कि नवंबर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी के हवाले से फैसला कुन साबित होगा और इसमें इस बात का तयन हो जाएगा कि इस रीजन में ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा मुल्क ज़्यादा हकीकी फ़ौजी पावर या फायर पावर रखता है, क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो हमारे दरवाजे को नॉक कर रही है। और भारतीय मीडिया से होने वाले तबसरे और तज्जिए ये बता रहे हैं कि भारत की स्ट्राइक जो है वो नवंबर के अंदर उसकी प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि पाकिस्तान के डिफेंस सोर्सेज इस बात का इशारा दे रहे हैं कि भारत को इस मर्तबा पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहा। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की स्ट्राइक कौन सी होगी, कहां पर होगी और भारत इस स्ट्राइक के नतीजे में कौन से नताइज को अक्स करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान का सरप्राइज क्या है और उस सरप्राइज के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारियां हैं वो अब किस लेवल पर चली गई हैं। इस पर बात करते हैं, इन दोनों सवालात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही नवंबर फैसला कुन साबित होगा। इस पर्सपेक्टिव में ये जो जंगी तैयारियां जारी हैं इस पे पाकिस्तान के DGISPR यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी जो एक रद्द अमल है अनऑफिशियल वो सामने आया है। ये दोनों चीजें मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। यानी पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि चाहे जंग खारिज या फितनल हिंदुस्तान यानी इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ हो या बराह रास्त इंडिया के खिलाफ हो, पाकिस्तानी फौज ये जो मल्टी फ्रंट वॉर है इसके लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि पाकिस्तानी फौज दुश्मन की कार्रवाइयों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। और पाकिस्तानी फौज का ये अज़म यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तानी फौज की तैयारियां खास तौर पर दुश्मन को जवाब देने के लिए वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर रेडी हैं बल्कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। इस पर्सपेक्टिव में ये जो इस वक्त इंडिया 12 दिन की जंगी मशकें और 2 दिन की खास तौर पर पाकिस्तान की ये जो दिफाई इकदाम हैं उसके रद्द अमल के तौर पर यानी मजमूई तौर पर 14 दिन की जो मशकें कर रहा है, इस पर पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेस का ये कहना है कि पाक फौज सरहदों की सूरत हाल से पूरी तरह आगाह भी है, चौकस भी है और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार भी है। पाकिस्तान के डिफेंस सोर्सेज का ये कहना है कि मार्का हक में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से भारतीय क़यादत हज़ियानी कैफियत में मुब्तला है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए पूरी तरह चौकस हैं। सरकरीक से मुत्तसिल इलाके में जंगी मशकों पर भारतीय मीडिया का ववेला एक रवायती ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं। मामूल की इन जंगी मशकों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना भारतीय गूदी मीडिया का एक आजमूदा हरबा है जो मार्का हक के दौरान उठाई जाने वाली खिफ़त को मिटाने की एक और भोंडी कोशिश के अलावा कुछ नहीं। रियासत पाकिस्तान और अफवाज ऐसी गीदड़ भपकियों से ना पहले मरूब हुए हैं ना अब होंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्की दिफा के लिए पुरअज़्म और हमा वक्त चौकस हैं और किसी भी भारतीय जारहियत का पहले से ज़्यादा मौसर और भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये वो रिजॉल्व है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से सामने आया है, जिसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा मिलता है कि इस वक्त इंडिया का मिलिट्री बिल्डअप
या इंडिया की जंगी तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान के इदारे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और वो लम्हा बलम्हा इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं हालिया दिनों में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जो चंद इक़दामात हैं, अगर मैं आपको उनकी याद दहानी कराऊं, ख़ास तौर पर ये जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं इसके हवाले से, तो पाकिस्तान की तरफ से हालिया दिनों में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से 2 खुसूसी सैटेलाइट्स मदार में छोड़े गए हैं, जिनमें से एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है और दूसरा थर्मल सेंसिंग सैटेलाइट है। और ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ रियल टाइम डेटा भी शेयर कर रहे हैं और इन सैटेलाइट्स की मौजूदगी में ये जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं इसकी भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पाकिस्तान को लम्हा बलम्हा मौसूल हो रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना का बाइडू सेंटर भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर 100% 24/7 राब्ते में भी है और वो हर तरह की मूवमेंट से पाकिस्तान को आगाह भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो पाकिस्तान के पास आ रहा है, इस इंफॉर्मेशन फ्लो की मौजूदगी में पाकिस्तान के लिए जवाबी हिकमत अमली को तय करना और भारत के वेक्टर्स की जो भी मूवमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जवाबी हिकमत अमली को तय करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, कल मैंने एक वीडियो में आपके साथ तुर्की का जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में इजाफा है उसकी भी मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की थी और तुर्की की तरफ से मिसाइल्स की पाकिस्तान को शेयरिंग, यानी अब ये ज्वाइंट प्रोडक्शन हो चुकी है एक किस्म का। ये वैसे ही स्ट्रेटेजिक पैक्ट है जो कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, वैसे ही मुआहदा इस तरह का तुर्किया के साथ अब डेवलप हो रहा है, जिसके तहत तुर्किया का जो दिफाई साजो सामान है खास तौर पर मिसाइल्स और ड्रोन्स वो पाकिस्तान को दस्तयाब होंगे। और उसके साथ साथ ये जो सपर उनकी जो डिफेंस शील्ड है ये भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। तो पाकिस्तान का डिफेंस इन फैक्ट इस वक्त बहुत हद तक मजबूत हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की तरफ से जो स्ट्राइक्स हैं उनके खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये जो इस वक्त की हिलजुल हो रही है उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के अहम तरीन मराकज़ को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर चुका है, जिसके तहत ख़ास तौर पर ये कह देना कि आज़ाद कश्मीर इनफैक्ट एक फ्लैश पॉइंट बनेगा मुस्तकबिल की लड़ाई में, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और आज़ाद कश्मीर को हिट करना या आज़ाद कश्मीर के कुछ एरियाज़ के अंदर घुसना और ख़ास तौर पर वो तमाम एरियाज़ जो कि इस 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने इंडिया से फतह किए थे उनको वापस लेना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी और वो इसके लिए शादियाने बजाएंगे, ढोल बजाएंगे कि जनाब हम अंदर घुस गए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस सारे मरहले में पाकिस्तान की तरफ से जो सरप्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसके यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो डेवलपमेंट्स हैं हालिया दिनों में जो पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइज है मैं उसकी बात करता हूँ। हालिया दिनों में पाकिस्तान के कुछ नए जो जिसे हम कह सकते हैं डिफेंस पर्सपेक्टिव में मूवमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पर इंडिया का जो मशरक है वहाँ पर पाकिस्तान की कुछ मूवमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के तनाजुर में और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने मालदीव्स के साथ भी अपनी जो डिफेंस टाइज हैं उसमें इजाफा किया है। हालिया दिनों में ख़ास तौर पर मई के बाद एक जानिब तो पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया की चिकन नेक के करीब एक एयर स्ट्रिप के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया था। वो एयर स्ट्रिप अब
طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جبکہ وہاں پر اب جو ہینگرز کی تعمیر ہے وہ تیز رفتاری سے جاری ہے تاکہ وہاں پر یہ جو جنگی جہاز ہیں ان کو پارک کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف جو عسکری لیڈرشپ ہے، حالیہ دنوں میں ان کی بنگلہ دیش کے ساتھ انگیجمنٹس بھی ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش کے وزٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے پاکستان میں وزٹس بھی ہوئے ہیں۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹ، پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ بنگلہ دیش ہے، اور اس بنگلہ دیش کے دورے کے دوران جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیشی آرمی چیف اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بنگلہ دیش کے اس وقت چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس صاحب، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے خود محمد یونس صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے کچھ ڈیٹیلز کو شیئر بھی کیا ہے، جہاں پر واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعاون اور خاص طور پر تجارتی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے دفاع کے لیے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی تعلقات اور جو انگیجمنٹس ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور اضافہ کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی ہی کینڈڈ اور کلیئر میسج ہے پاکستان کی طرف سے انڈیا کے لیے، اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں تو، کیونکہ اس ملاقات میں جو بیان جاری کیا گیا ہے خود بنگلہ دیش کی طرف سے، اس میں کہا گیا ہے، اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان بحری رابطہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے۔ اب چٹاگانگ سے کراچی تک یہ جو نیول رابطے ہیں اور اس کے ذریعے جو تجارتی عمل ہے اس کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان فضائی رابطہ بھی جلد بحال کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں، اور وہاں سے بہترین سگنلز پاکستان کو موصول ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ قبل میں نے آپ کے ساتھ بنگلہ دیش کی 2 پورٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، جس میں ایک پورٹ جہاں پر آلریڈی شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ایک ٹرمینل کا جو ان کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، وہاں پر ہی چائنا کو موجودہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے ایک ٹرمینل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چٹاگانگ پورٹ کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان ایک اگریمنٹ طے پا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ جو پورٹس ہیں اس کے اوپر بھی اب چائنا کی پریزنس ہوگی، اور چائنا کی پریزنس میں پاکستان کے لیے وہاں پر بہت زیادہ اپرچونٹیز موجود بھی ہیں، اور پاکستان کی بنگلہ دیش میں موجودگی انفیکٹ ایک ریئل تھریٹ ہے انڈیا کے لیے، اور یہ ایک ایسا سرپرائز ہوگا مستقبل میں جو اس کا خمیازہ انڈیا کو بہت دیر تک بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لداخ کا ایریا ہے جہاں پر انڈیا اور چائنا کا ایک تنازع چل رہا ہے، وہاں پر بھی چائنا نے اپنی ملٹری کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، اور وہاں پر نئے ملٹری انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی جو ایئر سٹرپس ہیں اس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس پرسپیکٹو میں آپ کو چائنیز وزارت خارجہ کا وہ بیان یاد میں رکھنا چاہیے جس میں چائنیز فارن منسٹری نے یہ بات واضح کی تھی کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے گا۔ اس کے اندر there is no if and buts، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ چائنا پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یعنی ٹیریٹوریل انٹیگریشن کو
برقرار رکھے گا, اس کو متاثر نہیں ہونے دے گا. لہٰذا اس صورتحال میں چاہے ملٹی جو ہے وہ وار فرنٹس ہوں یا ون وار فرنٹ ہو, ہر دو صورتوں میں پاکستان کا پلہ انشاءاللہ بھاری ہی رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے ویکٹرز پاکستان نے سرپرائز ایلیمنٹس کے لیے تیار کر رکھے ہیں, اور ان ویکٹرز کا ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. لہٰذا ایسی کسی بھی صورتحال میں انڈیا کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا ایک ایسا یادگار جواب ملے گا جو ان کو بھلائے نہیں بھولے گا, اور اس کے بعد ہی شاید یہ جو مودی کے اندر یہ جو جنگ کا کیڑا کل بلا رہا ہے اس کو شاید راحت ملے گی اس جواب کے بعد جو کہ پاکستان دے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب اس جواب کے اندر کچھ زیادہ دیر ہے, کیونکہ واقعتاً نومبر فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.